साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप पढ़ने जाते हैं तब आपको मम्मी का कोई काम याद आ जाता है या मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और आप इन सब से डिस्ट्रैक्ट होकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टोटल 6 वेज जिससे आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई कर सकते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज संध्या एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय टिप नंबर 1 इज़ अवॉइड ग्रुप स्टडी। देखिए, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं होता है, तो केवल मस्ती और मजाक। आप खुद गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो काम आप ग्रुप स्टडी में 2 घंटे में करते हैं, वही काम आप अगर खुद अकेले फोकस होकर करेंगे तो आई थिंक आधा घंटा या 45 मिनट में आप उस काम को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर ग्रुप स्टडी में पढ़ने का फ़ायदा क्या? केवल थोड़ा सा प्लेज़र के लिए पढ़ाई को थोड़ा फ़न बनाने की कोशिश में आप इतना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। सो अवॉइड ग्रुप स्टडी। आई थिंक अभी कोविड का टाइम है तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी ग्रुप स्टडी करते होंगे। फिर भी अगर आप घर में ही पढ़ते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप उनके साथ भी ना पढ़ें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप अपने छोटे भाई बहन के साथ पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो होगा। मैं जब पढ़ा करती थी तो अपने भाई बहन के साथ, तब वो मुझसे कोई सवाल पूछते थे, मैं उनका जवाब देती थी और उसी में फिर मैं फंस जाती थी। कोई ना कोई बात शुरू हो जाती थी और मेरा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाया करता था। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उनके साथ भी ना पढ़ें। आप अपना खुद एक अलग स्पेस बना लें जहाँ पे आप पढ़ाई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके सवालों का जवाब ना दें। आप एक अलग टाइम फिक्स कर दें उनके लिए, जिसमें आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना भी टाइम सेव करेंगे और उनका भी हो जाएगा। माय सेकंड टिप इज़ प्रायोरिटाइज योर स्टडी। आपके साथ ये अक्सर होता होगा कि जब आप पढ़ने जाते होंगे तो आपको मम्मी का कोई काम याद आ जाता होगा या फिर कोई भी काम याद आ जाता होगा। तो आप क्या सोचते होंगे कि चलो पहले इस काम को कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से पढ़ लेंगे। तो आप उस काम को करते हैं और उस काम को करने के बाद कुछ टाइम बीत जाता है और फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो आप ऐसे ही करते रहते हो, उसी काम को फिर दोहराते हैं, उसी मिस्टेक को, और टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और आप पढ़ नहीं पाते ढंग से जितना आपका पढ़ने का होता है। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए आप क्या कीजिए, अपने स्टडी को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। मतलब कि जिस टाइम में आपको स्टडी करना है, आप स्टडी ही कीजिए। जब तक कि कोई अर्जेंट काम ना आए जो कि आपको करना ही करना है, तब तक आप स्टडी के ऊपर किसी और काम को मत रखिए। इससे आप अच्छे से अपना स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। माय टिप नंबर 3 इज़ रीराइट योर वर्क ऑन पेपर। देखिए, अब हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि हमने बोल तो दिया कि हम पढ़ाई को पहले करेंगे और काम को बाद में, पर हो सकता है कि पढ़ाई करते करते आपको दोबारा वो काम याद आए कि काम नहीं करेंगे तो मम्मी क्या बोलेगी, ऐसा कुछ। तो इसके लिए क्या कीजिए कि पढ़ते टाइम उस काम को पेपर पर लिख लीजिए। एक पेपर पढ़ने टाइम आप बैठते हैं तो एक पेपर लेकर के बैठिए साथ में, और जो भी काम याद आए, जैसे कि फ्रेंड को रिप्लाई करना है, फ्रेंड को फ़ोन करना है या कोई काम करना है, तो वो सब काम को लिखते जाइए। और इससे 2 काम होंगे। पहला तो ये कि आप उस काम को भूलोगे नहीं, तो आपको को ये टेंशन नहीं होगा कि मैं इस काम को भूल जाऊँगी, इसलिए अभी ही कर लेती हूँ। दूसरा ये कि आप उस काम को क्योंकि पेपर पर लिख चुके हैं और आप उस काम को नहीं भूलोगे, तो दिमाग आपको बार-बार उस काम को याद नहीं दिलाएगा। तो इसलिए आप फ्री होकर के पढ़ाई कर सकते हो और आप अगर चाहो तो पढ़ने के बाद उस काम को दोबारा कर सकते हो। माय फोर्थ टिप इज़ सेट डेली गोल्स एंड टेल पीपल अबाउट योर गोल्स। देखिए, आपको डेली गोल्स तो ज़रूर बनाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेली कुछ डिसाइड ही नहीं करेंगे कि आपको कितना कंप्लीट करना है, कितना रिवाइज करना है, तो आपकी क्या करेंगे? कुछ भी, कभी ज़्यादा भी कर सकते, कभी कम भी कर सकते हैं, किसी दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डेली गोल्स ज़रूर बनाना चाहिए। अब दूसरा काम ये करना है कि डेली गोल्स बना लेने के बाद आपको इसको दूसरे लोगों को बताना है। जैसे कि अपने घर वालों को बता दीजिए, मम्मी को बता दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं जो आपके ख़ास दोस्त हों,
और उसके बाद इसे देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वो अपने मुंह से कुछ बोले और उसको वो पूरा ना करे। तो अगर आप इसके बावजूद भी आप पूरा नहीं कर पाते तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। लोग भी खुद आपको सुनाएंगे कि तुमने तो बोला था तुम इतना पढ़ोगे और कहाँ पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो। तो आपको जाहिर सी बात है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपने उस गोल को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे, ताकि लोग कुछ ना कहें आपको। इसलिए ये टिप भी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। सो इसको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर। सो माई फिफ्थ टिप इज़ स्टे अवे फ्रॉम योर फ़ोन वाइल स्टडिंग। देखिए, ये बात तो मतलब ये वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकती इस टॉपिक के बिना कि फ़ोन से दूर रहो। तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इस टिप को इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि आज फ़ोन कहाँ नहीं यूज़ होता है, हर जगह। हम लोग खाते टाइम देखते हैं, पढ़ते टाइम भी अब यूज़ हो रहा है, और इसलिए फ़ोन की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि उसे छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जितना ज़्यादा हो सके फ़ोन से दूर रहिए। आप क्या कीजिए कि आप अपने फ़ोन का जो डेटा है, मोबाइल डेटा, उसे ऑफ़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं, और हो सके तो फ़ोन को अपने रूम से ही बाहर निकाल दीजिए, जब तक कि अगर आपको पढ़ने वाला कोई चीज़ ना देखना हो फ़ोन से, तो बेहतर है कि आप उसे रूम में रखें ही ना, जब तक कि आप पढ़ाई कर रहे हो। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए अपने दोस्त से ही बात कर रहे हैं, और वो फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं और साथ में कुछ लिखने वाला वर्क, जैसे होमवर्क हुआ या कुछ और कुछ भी लिखने वाला वर्क, ये भी साथ में कर रहे होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक बार में ही कई सारे कामों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो कर भी लेते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये एकदम गलत है। मतलब उनको ये तो दिखाई दे रहा है कि वो एक साथ 2 काम कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उनमें उनका टाइम जो है वो डबल जा रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ोन को आप एक बार में कीजिए और फिर पढ़ाई को एक बार में कीजिए, तो ये ज़्यादा कारगर होगा। मतलब आप देखिएगा कि आप फ़ोन पर बात करते-करते लिखते हैं और बिना बात करते लिखते हैं, तो कौन ज़्यादा जल्दी होगा? ज़ाहिर-सी बात है, जिसमें आप बिना फ़ोन के लिख रहे होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें कि आप फ़ोन कर रहे हैं किसी के साथ और आप बाद में कुछ पढ़ भी रहे हैं या लिख भी रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट टिप इज़ यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। सबसे पहले तो इस टेक्निक को यूज़ कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप एक टाइमर सेट कर दीजिए और फिर आप पढ़ने बैठिए, और फिर आप पढ़ते जाइए फ़ोकस के साथ, एकदम फ़ोकस के साथ, और फिर मेज़र कीजिए कि आपका फ़ोकस कहाँ पर ब्रेक होता है। जहाँ पर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर दिमाग दूसरी ओर डायरेक्ट हो गया, तो वहाँ पे समझिए कि आपका फ़ोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया, और वो आप उतना देर तक आप फ़ोकस से पढ़ सकते हैं, और वो ही आपका जो है टाइम पीरियड हो गया। तो इसके बाद से आप नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ें तो आप उतना देर ही पढ़ें, और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 20 मिनट तक फ़ोकस से आप पढ़ सकते हैं, या 25 मिनट आपका फ़ोकस है, तो उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। या फिर सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस कर सकते हैं हम लोग, वो तकरीबन 1.5 घंटे तक का होता है। तो अगर आप 1.5 घंटे तक एकदम फ़ोकस के साथ पढ़ सकते हैं, तो आप उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। या फिर मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपको 25 मिनट तक पढ़िए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 25 मिनट तक पढ़िए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसा इसलिए कि ना तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और ना ही बहुत लंबा ब्रेक है। बहुत लंबा ब्रेक जैसे कि आधा घंटा का ब्रेक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं कि इतना बड़ा ब्रेक है तो क्या करें, चलो थोड़ा-सा फ़ोन पे गेम खेल लेते हैं, या फिर इस टाइप से कुछ-कुछ करने लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम लोग फ़ोन में ही फँस जाते हैं और दोबारा फिर पढ़ाई पे आ ही नहीं पाते। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको 25 मिनट का जो पढ़ने वाला है वो आपको रखना चाहिए। एंड सो ये थी मेरी 6 टिप, जिससे आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय।